अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल गिरहें। आखिरकार सदफ की शादी का दिन आ गया। आज मेहंदी है तो सदफ वो बच्चे से तैयार होती है, लेकिन दिल में अभी भी राशिद ही बसता है। सुरैया बेगम ने कहा कि निम्रा तैयार हो जाओ, सदफ की मेहंदी पर जाना है। तो निम्रा भी वो बच्चे से तैयार हो गई। जाकर सदफ को जब मेहंदी लगाने लगी तो कहने लगी, समझ नहीं आ रही आपको क्या गिफ्ट दूँ। मुझे मालूम ही नहीं आपको क्या चीज़ पसंद है और क्या नहीं। ऐसे में सदफ कहने लगी, वो दे पाओगी जो मैं मांगूंगी। निम्रा हैरानगी से पूछने लगी, हाँ क्यों नहीं, बताओ तो सही। तो सदफ फौरन से राशिद का नाम ले लेती है। निम्रा हैरान होकर कहने लगी, अभी तक भी राशिद को भूल नहीं पाई। अब तो शादी होने जा रही है, तुम किसी और की होने जा रही हो। सदफ की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, पहली मोहब्बत कब भूली जाती है, ये तो सगे रिश्तों से भी ज्यादा अजीज होती है। दूर खड़ा राशिद अब निम्रा और सदफ की बातें सुन लेता है। निम्रा को काफी गुस्सा आता है। ऐसे ही गुस्से के आलम में घर आ जाती है। यहाँ पर खड़ी सोच रही थी कि ये दोनों के बीच में आ गई। तो इतने में अब वजाहत की माँ की कॉल आ जाती है। वजाहत चूंकि माँ पर काफी गुस्सा कर चुका है, तो यहाँ पर माँ को एहसास हो ही गया कि उसने निम्रा के साथ गलत किया था। इसीलिए तो माँ कॉल करते हुए निम्रा से कहने लगी, मैंने जो कहा जज्बात में आकर कहा, प्लीज़ तुम ये जॉब मत छोड़ना। मुझे वजाहत ने बताया कि तुम्हारी वजह से कंपनी को कितना फ़ायदा हुआ। तो निम्रा कहने लगी, नहीं आंटी, अब ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। मैंने तो घर में भी बता दिया कि मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। लेकिन वजाहत की मां नहीं चाहती कि अब निम्रा ये जॉब छोड़े। निम्रा ये जॉब तो फिलहाल नहीं छोड़ेगी। लेकिन यहाँ पर फरजाना की सास का फ़ोन आ गया कि हम बहुत जल्द आकर रस्म करना चाहते हैं। सुरैया बेगम बहुत खुश तो हुई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एटीट्यूड तो ज़रूर दिखाएगी। इसलिए कहने लगी कि अभी कोई फैसला नहीं कर सकती। मैं आपको अपने बेटे और बहू से पूछकर ही बताऊंगी कि आपको कब आना है, कब रस्म करनी है। फरजाना तो पास बैठी माँ को बस इशारे ही देती रही कि जल्दी से हाँ कर दें, उन्हें आने दें। लेकिन माँ इतनी जल्दी हाँ नहीं करेगी। फरजाना की शादी तो जुनैद से हो ही जाएगी, लेकिन उससे पहले राशिद काफ़ी हंगामा करने वाला है, क्योंकि उसको भी समझ आ चुकी है कि आखिर कौन है जुनैद। वही है जो इसके घर से भागा था और उसे क्लियर हो चुका है कि वही है जुनैद। इसीलिए तो घर में हंगामा कर दिया। जब माँ ने जुनैद की माँ के फ़ोन के बारे में बताया तो कहने लगा, मुझे समझ आ गई है वो कौन है। ये जिससे चुप चुप कर मिलती थी वही है ना जुनैद, आप सबने मुझसे छुपाया। तो माँ कहने लगी, नहीं बेटा, तुम्हें गलतफहमी हुई है, वो नहीं है। निम्रा जो ऑफिस जाने के लिए कपड़े चेंज करने वाली थी, हाथ में कपड़े पकड़े, वो तो राशिद के पास आ जाती है और कहने लगी, आपको क्या लगता है मोहब्बत करना सिर्फ आपका हक है? अभी भी छुप छुप कर छत पर उससे मिलते हो, क्या लगता है ये सब ठीक है? और जो फरजाना कर रही है वो गलत है, यानी कि जो आप करते हैं वो ठीक है, बाकी सारी दुनिया जो कर रही है वो गलत है। अगर फरजाना अपनी पसंद से शादी करना चाहती है, लड़का रिश्ता लेकर आ गया और अच्छी फैमिली है, तो फिर क्या ही हर्ज है। अब तो राशिद को यहाँ पर निम्रा ने दो टोक सुना दी और उसके किस्से भी इसमें सब कुछ बता दिए। राशिद को तो चुप होना ही था, क्योंकि अपनी करतूतें जो सामने आ गई। लेकिन निम्रा को इस बात पर बहुत दुख है कि वो सब कुछ भूलकर राशिद के साथ बिल्कुल सिंसेर है, लेकिन राशिद है कि अपनी पहली मोहब्बत को भूल नहीं पा रहा।